ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पर 50% तक डिस्काउंट हासिल करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट डिस्काउंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर, करंटली वर्किंग एट कॉस्मे स्टूडियो। आज की ये वीडियो आयरन की इंपॉर्टेंस के हवाले से है। आयरन क्यों ज़रूरी है, क्या काम करती है हमारी बॉडी में, कोरोना वायरस को लेकर इसकी क्या अफादियत है और कौन सी खुराक में ये मौजूद होती है। सबसे पहले मैं बताती चलूँ, आयरन बेसिकली खून बनाने में मददगार साबित होती है। आयरन का इस्तेमाल जो है वो खून बनाने में मददगार साबित होता है। जिन लोगों में आयरन की कमी होती है, ज़ाहिर है उनमें फिर खून की भी कमी होती है। उन लोगों को यूजली थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन रहता है, उनकी तबीयत यूजली बोझल रहती है, जितना मर्जी सो लें नींद पूरी नहीं होती, हर वक्त नींद आई हुई होती है, हर वक्त थकावट हुई हुई होती है। अगर बच्चे हैं जिनमें आयरन की कमी है तो वो क्लास में सही से तवज्जो नहीं दे पाते, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो मेमोरी है, उनकी जो याददाश्त है वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रही होती। अब आयरन का कोरोना वायरस के साथ क्या ताल्लुक़ है। बेसिकली आयरन जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करती है। जैसे मैंने बताया कि ये खून बनाने में भी मददगार होती है और ज़ाहिर है फिर क़ुव्वत मुदाफ़अत को भी मजबूत करने में मददगार साबित होती है। सो बेसिकली अगर हमें कोरोना वायरस पे हावी होना है तो ज़ाहिर है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर होनी चाहिए। अगर क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी नहीं होगी तो हम कोरोना वायरस से नहीं लड़ सकते। अब हम बात करते हैं कि आयरन कौन सी खुराक के अंदर मौजूद है। सबसे पहले तो आ जाता है ऑर्गन मीट। ऑर्गन मीट से मुराद ये कलेजी, गुर्दे वगैरह, इसके अंदर आयरन की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। इसके अलावा गोश्त है, उसके अंदर आयरन की अच्छी मिकदार है। और गोश्त में अगर हम देखें, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना आयरन का लेवल बढ़ता जाएगा। ऊपर जाने से मुराद ये है कि जितना, जिसे हम कहते हैं बड़ा गोश्त हम इस्तेमाल करेंगे तो आयरन उसमें उतना ज़्यादा है। बीफ में आयरन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है मटन यानी बकरे का गोश्त, और उसके बाद आता है चिकन एंड फिश। चिकन एंड फिश में आयरन उतना नहीं है जितना बीफ एंड मटन के अंदर है। सो अगर किसी को आयरन की कमी है तो उन्हें बड़े गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जितनी दालें हैं, दालों में स्पेसिफ़िकली लाल लोबिया आ जाता है और काले चने, इनके अंदर आयरन की अच्छी मिकदार मौजूद है। लाल लोबिया की चाट बनाई जा सकती है, काले चनों की चाट बनाई जा सकती है, सालन के तौर पे भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और सैलड में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो काले चने, लाल लोबिया, गोश्त जैसे मैंने बताया, और ऑर्गन मीट का इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसके अंदर आयरन की अच्छी मिकदार मौजूद है, जैसे कि पालक जो है उसके अंदर आयरन की अच्छी मिकदार है, लेकिन वो आयरन इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी के अंदर जितनी गोश्त के थ्रू जो हम आयरन लेते हैं वो एब्जॉर्ब होती है। जो खजूर और इंजीर है, इसके अंदर भी आयरन की अच्छी मिकदार है। तो जिन लोगों को आयरन की कमी है वो खजूर का और इंजीर का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तुख मलंगा के अंदर आयरन की अच्छी मिकदार मौजूद है। तुख मलंगा आप किसी भी ड्रिंक के अंदर डाल के, लाइक नींबू पानी के अंदर डाल के ले सकते हैं। और नींबू पानी वैसे भी विटामिन सी का सोर्स है। विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो तुख मलंगा अगर आप नींबू पानी में डाल के लेते हैं तो वो बहुत अच्छा आयरन का सोर्स हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर हम देखें कि हम आयरन को लेते हुए गलतियां कौन सी कर रहे होते हैं, तो उसमें यूजली ये आ जाता है कि आयरन का कोई सोर्स लेते साथ ही, जैसे अगर आपने आलू कीमा बना के खाया, कीमे के अंदर अच्छा खासा आयरन था, लेकिन उसके फ़ौरन साथ आपने चाय पी ली है या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लिया या ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लिया, तो आयरन कभी भी अवेलेबल नहीं रहेगा। आयरन जितना भी है खाने के साथ वो सारा का सारा चाय में जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनके साथ बाइंड कर जाएगा और बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। सो अगर आप आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सालन के तौर पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फ्रूट के तौर पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिस चीज़ में भी आयरन का इस्तेमाल करें, आप कोशिश ये करें कि उसके 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद आप चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें। 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ और इस चीज़ पे इंसिस्ट भी कर रही हूँ, क्योंकि फिर आप जितने मर्जी आयरन के सोर्सेज ले लें, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हम विटामिन सी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी बेसिकली आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पर 50% तक डिस्काउंट हासिल करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट डिस्काउंट के साथ।
विटामिन सी बेसिकली जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, किन्नू, मौसमी, माल्टा वगैरह उसमें मौजूद है, अमरूद के अंदर मौजूद है, पपीते के अंदर मौजूद है, स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर मौजूद है, लीमू के अंदर मौजूद है, शिमला मिर्चों के अंदर मौजूद है, शलजम के अंदर इसकी अच्छी खासी मकदार मौजूद है। सो आयरन की अगर आपको कमी है तो आप ना सिर्फ आयरन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आयरन को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, बल्कि साथ में आपने विटामिन सी की अगर अच्छी मकदार रखी हुई है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो बेहतर हो जाएगी। इस सारे वीडियो को मैं सम अप करती हूँ। आयरन की कमी जो है वो इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़अत को कमज़ोर कर देती है। आयरन जो है वो गोश्त के अंदर मौजूद है, दालों के अंदर मौजूद है। इसके अलावा खजूर के अंदर, इंजीर के अंदर आयरन की अच्छी मकदार है, कुछ सीड्स के अंदर भी आयरन मौजूद है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप आयरन का कोई सोर्स ले रहे हैं तो 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद चाय, ग्रीन टी या कॉफ़ी का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि वो फिर अवेलेबल नहीं रहेगा। एंड आयरन के साथ कोशिश ये करें कि विटामिन सी का कोई सोर्स जैसे नींबू पानी जो है वो ज़रूर ले लें, ताकि आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सके और क़ुव्वत मुदाफ़अत को मज़ीद बेहतर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।